हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज के इस पार्ट में हम लोग समझने जा रहे हैं, कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसको हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते किसको हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने ये देखा कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं और फिर डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड को। रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हमने सेम चीज़ देखा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हर एक सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है ताकि ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाए, एनर्जी रिलीज़ हो जाए और सेल्स उसे यूटिलाइज कर सकें अपने सेलुलर एक्टिविटीज़ और सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये सारा जो फंक्शन है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, ये सब करता कौन है? ब्लड। डैट मीन्स कि हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड का क्या फंक्शन है देख लेते हैं। ब्लड अपने साथ क्या क्या कैरी कर सकता है? डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, डिफरेंट सॉल्ट्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा। ठीक है, वो कैरी करके डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। कौन? ब्लड। और सारे सेल्स से जो मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं उसको भी कलेक्ट करके वापस लाता है। कौन? ब्लड। अलावा ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी पे अटैक करता है वो हमें डिसीज़ से बचाता है, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को पैदा करके। ठीक है, और इंजरीज़ हो तो ब्लड वहाँ पर कोगुलेशन और क्लॉटिंग करके हमें लॉस ऑफ ब्लड से भी बचाता है। तो ये सारे फंक्शन तो हो गए ब्लड के। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचाया कैसे जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक पंपिंग ऑर्गन की, और पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को देखेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो शामिल हैं वो है पंपिंग ऑर्गन हार्ट। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन हार्ट, और दूसरा कौन है शामिल? ब्लड, जिसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और तीसरा कौन है शामिल? ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो पंपिंग ऑर्गन हार्ट को हम लोग अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को, और उससे पहले देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड ही है जो सारे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, पहुंचाएगा डिफरेंट सेल्स तक, और उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उनको भी वापस लाने का काम ब्लड का ही है। ठीक है, और ब्लड को कैसे हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा? तो पंपिंग ऑर्गन हार्ट की मदद से। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए कुछ ट्यूब्स, कुछ वेसल्स भी तो होने चाहिए जिससे कि ये हर एक सेल्स तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में। एक तो है आर्टरीज, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, पहुंचाता है डिफरेंट सेल्स तक। ठीक है, चूँकि हार्ट से जब ये निकलता है तो काफ़ी प्रेशर में ब्लड होता है, इसलिए आर्टरीज़ का वॉल थिक होता है और इलास्टिक भी। ठीक है, आर्टरीज़ के वॉल थिक एंड इलास्टिक होते हैं। वेंस, जब वेंस मतलब वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस लाता है, और उस समय ब्लड का प्रेशर काफ़ी लो रहता है, इसलिए वेंस की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। ठीक है, अब ये कैपिलरीज़ क्या है? कैपिलरीज़ जब हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन्स तक आर्टरीज़ और वेंस पहुंच जाते हैं तो उन्हें डिफरेंट इंडिविजुअल सेल्स तक भी तो पहुंचना है।
तो डिफरेंट इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें और फर्दर ब्रांचेस में बंटना पड़ता है। इसी फर्दर ब्रांचेस को स्मॉलेस्ट वेसल्स कहते हैं और कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज भी बहुत सारे स्मॉलेस्ट वेसल्स में बट जाते हैं और वेन्स भी स्मॉलेस्ट वेसल्स में बट जाते हैं। यहाँ पर कैपिलरीज में ये जंक्शन है जहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल एंड ब्लड और सेल में जो भी चीज़ों का आदान प्रदान है वो इसी जंक्शन पर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैपिलरीज। अब देखते हैं, अब आ जाते हैं ब्लड पर। ब्लड जिसे कि कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड को फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट सेल्स जब हमारे बॉडी में अरेंज्ड रहते हैं तो सेल्स के बीच में कुछ मटेरियल्स होते हैं। वो मटेरियल्स सॉलिड, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स के बीच में जो एरिया है, जो स्पेस है, वहाँ पर कौन सा मटेरियल है? फ्लूइड प्रेजेंट है। तो इनका मैट्रिक्स जो है फ्लूइड का बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज नहीं होना है। सेल के अंदर का जो फ्लूइड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वाइल मैट्रिक्स इज़ द पार्ट और एरिया प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। दो सेल्स के अराउंड जो एरिया प्रेजेंट है, जो मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड का बना होता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ क्यों कहे इसको? क्योंकि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मटेरियल्स पहुँचा रहा है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है एक दूसरे से, इसलिए ये एक कनेक्टिविटी शो कर रहा है और इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ब्लड कैसे बना है। ब्लड बना है दो चीज़ों से, प्लाज्मा से और कॉर्पस्कल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट से। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट है और टोटल क्वांटिटी ब्लड में प्लाज्मा की 55% होती है, जबकि कॉर्पस्कल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि सेल्स हैं उनका परसेंटेज 45 होता है। ठीक है, तो अब ये प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट है वो बना किन किन चीज़ों से है? प्रोटीन, हार्मोन, सॉल्ट्स एटसेट्रा चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, कॉर्पस्कल्स को देखते हैं। RBCs दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। Red blood corpuscles is also known as erythrocytes, while WBCs are known as leukocytes, and the third one is platelet, that is thrombocytes. So these are three type of corpuscles or formed elements present in the plasma of blood. ठीक है, तो RBC को देखते हैं जिसे erythrocytes कहते हैं। मोस्ट abundant cell in blood, ब्लड में सबसे ज़्यादा जिस सेल की संख्या ज़्यादा है वो है RBCs। ठीक है, शेप की अगर बात कर लें तो बाई कनकेव है, डैट इज़ फ्लैटन एट द सेंटर। चौकोस तो हम सभी ने देखा है, चौकोस को लेके देखिए सेंटर में फ्लैटेंड होता है। ठीक है, RBC का शेप ठीक ऐसा ही होता है जिसे बाई कनकेव कहते हैं। इसका शेप ऐसा इसलिए होता है ताकि हर एक सेल्स तक ये इजीली पहुंच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कि RBC के पास हेमोग्लोबिन होता है जो क्या है? रेड आयरन पिगमेंट है। ठीक है, एक पिगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन की दो यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर है। सबसे पहली फीचर तो ये है कि हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी और एबिलिटी होती है कैरी करने की ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हेमोग्लोबिन। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हेमोग्लोबिन इज दैट इट because of the presence of hemoglobin blood appears red। ठीक है, ब्लड रेड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ दिस हेमोग्लोबिन पिगमेंट। लाइफ स्पैन ऑफ RBC की बात करें तो 120 डेज हैं, डैट मीन्स 3 to 4 मंथ तक ये सर्वाइव करते हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है स्प्लिन, वहीं पर ये डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए स्प्लिन को ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs कहते हैं। ग्रेव यार्ड डैट मीन्स कब्रिस्तान। नेक्स्ट है न्यू RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो जो कि इनर पार्ट ऑफ बोन है, वहीं पर RBCs का प्रोडक्शन होता है। RBC लैक्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी,
complex endoplasmic reticulum, etc. Anaerobic respiration, that means they do not use oxygen. कितनी अमेजिंग बात है कि यही हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन और दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है और अपने ही इसके सेल्स एनारोबिक रेस्पायर करते हैं। कितनी अजीब बात है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हो गई आरबीसी से रिलेटेड। अब देखते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही पैथोजन अटैक करते हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं और उन पैथोजन को किल कर देते हैं, हमें डिसीज़ होने से बचा लेते हैं, इसलिए इसे सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। न्यूक्लिएटेड, डैट मीन्स कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था। ये कलरलेस होता है डब्ल्यूबीसी। सेल्स आर शॉर्ट लाइफ, यहाँ सेल्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। डब्ल्यूबीसीज बेसिकली 2 टाइप के हैं, granulocytes and agranulocytes. ठीक है, when granules like crystals are found in the cytoplasm, then it would be known as granulocytes, while when crystals like granules are absent in the cytoplasm, then it would be known as agranulocytes. So granulocytes 3 types के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, जबकि agranulocytes 2 तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, थर्ड कॉर्पसेल्स पर आ जाते हैं जो कि है प्लेटलेट्स, जिसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। जनरली तीनों का ही फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। रेंज प्लेटलेट्स की 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक mm-3 होती है एवरेज। ठीक है, फंक्शन की अगर बात कर लें, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? तो हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जब भी इंजरीज होती है, हमें कहीं कट जाता है तो वहाँ ब्लड फ्लो करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ब्लड आना बंद हो जाता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स ब्लड कोगुलेशन का काम यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड से भी बचाते हैं। ठीक है, बाय रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक केमिकल रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का, और उसकी मदद से वहाँ ब्लड रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। ब्लड कोगुलेशन की वजह से ब्लड लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स के बारे में हो गई। अब सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रॉडली 2 टाइप्स के हैं, एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का हमने देख लिया है कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल्स क्या हैं उसको भी देख लिया है, और ह्यूमन हार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमें पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम कि ये एक नया कौन सा सिस्टम है। ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड कैरी कर रहा था, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को सेल तक पहुँचा रहा था। यहाँ पर जो चीज़ है जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी वो कौन है? लिम्फ, जिसको कि टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। वो एक और तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो दूसरे सेल्स तक मटेरियल्स को, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसी को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक है, ये जो लिम्फ है वो एक तरह से सिमिलर होता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके ही जैसा होता है, बट कलरलेस, कंटेन लेस प्रोटीन्स। ठीक है, ये वैसा ही होता है प्लाज्मा जैसा, लेकिन अंतर क्या है कि प्लाज्मा थोड़ा पेल येलो कलर का होता है, जबकि यहाँ लिम्फ कलरलेस होता है बट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस लिम्फ ड्रेन्स इनटू। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस वी नीड टू नो फ्यू थिंग्स, सो लेट अस सी। ठीक है, तो ये स्टेप्स समझने से पहले कुछ चीज़ें देखेंगे हम लोग। जैसे मानते हैं, सपोज दीज आर द सेल्स, these are the few cells here. So the space present in this is called intracellular space. Intracellular space. ठीक है,
इस सेल के अंदर जो स्पेस है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहेंगे, जबकि दो सेल्स के बीच में जो जगह है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर। ठीक है, इसमें दो सेल्स के बीच में ये देखो, ये जो भी स्पेस है दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और अब एक तीसरी चीज़ क्या है, ये सेल्स के चारों ओर भी कुछ स्पेस है एंड दैट स्पेस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों स्पेस आप सभी को समझ आ गया होगा कि सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है, जबकि दो सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस एंड द एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लिम्फ क्या है और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो कैपिलरीज यहाँ हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, नेटवर्क है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, ताकि हर एक सेल्स तक मटेरियल्स पहुँचाया भी जा सके और हर एक सेल से वेस्ट मटेरियल लाया भी जा सके। ठीक है, किन कैपिलरीज के वॉल्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसी पोर्स के थ्रू कुछ पार्ट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, इसी कैपिलरीज के वॉल पर छोटे छोटे जो पोर्स हैं उससे क्या होता है कि प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स निकलते रहते हैं और कलेक्टेड होते हैं। कहाँ पर कलेक्टेड होते हैं, यही इंटरसेलुलर स्पेस में, मतलब सेल्स के बीच में जो जगह है वहीं पर वो कलेक्टेड होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, अब वहाँ जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहीं पर कलेक्ट होते होते लिम्फ फाइनली ड्रेन्स करता है। कहाँ पर, लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, जैसे यहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अपना कैपिलरीज है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फ कैपिलरीज होता है। तो जब ज़्यादा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड जब यहाँ ज़्यादा कलेक्टेड हो जाता है तो वो ड्रेन करता है। कहाँ पर, लिम्फ कैपिलरीज में ड्रेन करता है एंड जॉइन करता है टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स थे, ठीक उसी तरह लिम्फ वेसल्स भी है। तो लिम्फ कैपिलरीज फाइनली ज्वाइन कर जाती है कहाँ, लिम्फ वेसल्स में, जो कि फाइनली ओपन कहाँ होता है, लार्ज वेन्स में, और इस लार्ज वेन से मटेरियल्स फिर बैक टू ब्लड में जाकर मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ कंटेन लिम्फ प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं लिम्फ में उसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं और उसके प्लाज्मा को लिम्फ प्लाज्मा कहते हैं। इसमें दो चीज़ें एब्सेंट होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं किसमें, लिम्फ यानी टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब फैट। ठीक है, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फैट को ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है इनको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बैक इनटू द ब्लड में। So this is all about the blood vascular system and lymphatic system, and in the next part we will talk about the structure and function of heart. Thank you.